अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बर्ड एंड नेचर लवर। दोस्तों, आज मैं आपको परिंदों के बच्चों के जो पाँव लेग्स वगैरह होते हैं उनके टेढ़ेपन का, और फिर जो पाँव की फिंगर्स होती हैं उनके टेढ़ेपन का इलाज बताऊंगा कि उनको कैसे ठीक करना है। दो मसले हैं, आपने गौर से सुनना है। एक है टांगों का टेढ़ा होना, और एक है वो जो है पाँव की उंगलियां जो वो टेढ़ी होनी। तो दोस्तों, वीडियो को 2-4 मिनट की ये वीडियो है, आपने इसको गौर से देखना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये तीतर का एक बच्चा है, इसकी टांगें जो टेढ़ी हैं, तो इसकी वजह कुछ जेनेटिक मसला हो सकता है, मतलब नर और मादा के मिलाप की वजह से। तो आपने क्या करना है, जब ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो तो आपने उससे पहले सरबक्स कैप्सूल का, सरबक्स जेड कैप्सूल है, वो आपने आटे में मिला के नर और मादा को खिलाना है। वो अंडे देंगे, उसके बाद बच्चे निकलेंगे, तो उम्मीद है ऐसे नहीं होंगे। लेकिन अगर ऐसे हो तो आपने क्या करना है, इंशाल्लाह जिससे आपके इससे आपने परेशान नहीं होना, सिर्फ इसका मुकाबला करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 15 दिन में आपका कोई भी चिक्स है, चाहे वो तोता है, चाहे वो मुर्गा है, चाहे वो तीतर का बच्चा है, इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा। तो दोस्तों, आप ने देखा ये कबूतर में ज़्यादा आती है या दूसरे परिंदों में, जिसमें भी आ जाए, तो आपने करना क्या है, आपने घर में मौजूद चीज़ों से इंशाल्लाह इसका इलाज करना है और आराम से हो जाएगा, कोई इसमें परेशानी नहीं बनेगी, ठीक है। चाहे ये टांगें बाहर को निकाल दे, तो सबसे पहले आपने जो करना है, जिस चीज़ में तोते वगैरह या कोई परिंदे रखे हैं उसमें नीचे कोई जगह होनी चाहिए, बरादा वगैरह, ताकि उनकी टांगें फिसले ना, दूर दूर तक ना जाएं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर कुदरती तौर पे ऐसा हो जाता है कि टांगें वगैरह साइड को निकल जाती हैं, या हाथ वगैरह की फिंगर जो वो टेढ़ी हो जाती है, तो आपने क्या करना है, एक रबड़ लेनी है। रबड़ लेके आपने उसको दरमियान में से गांठ बांध लेनी है। ये आप देख रहे हैं, दरमियान में से मैंने गांठ बांधी है। इसके दो हिस्से बन गए हैं, एक हिस्सा दाईं तरफ और एक हिस्सा बाईं तरफ। तो अब आपने इसके जो गांठ बांधी है, इसके ऊपर आप एक स्लीव लेके, जो मतलब किसी भी इलेक्ट्रिशियन जो वायरिंग वगैरह, बिजली की वायरिंग वगैरह का काम करता है, तो मोटर वाइंडिंग का, तो उनसे स्लीव वगैरह मिल जाती है वो दरमियान में, वो भी आप डाल सकते हैं। तो लेकिन अगर ऐसे ही रहने दें तब भी आपका इंशाल्लाह काम चल जाएगा। तो आपने ऐसे रबड़ को बना लेनी है। मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल जाती हैं अब तो, ये बर्ड शॉप से बनी बनाई चीज़ें भी मिल जाती हैं, जो इनकी टांगें इनमें डाल के जो इकट्ठी रख सकते हैं, जिससे इनकी टांगें इंशाल्लाह सीधी हो जाएगी। तो आपने करना क्या है, इस रबड़ में से दो एक हिस्से में उसकी एक टांग डाल देनी है। ये देखें, आप ऐसे करना है, आपने एक हिस्से में एक टांग डाल देनी है, दूसरे हिस्से में दूसरी टांग डाल देनी है, और इसको छोड़ देना है। इंशाल्लाह को 4-5 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह उसकी टांगें बिल्कुल सीधी हो जाएंगी। ये आप देख रहे हैं, ये बनी बनाई चीज़ें भी बर्ड शॉप से मिल जाती हैं, जो टांगों में डाली जाती हैं, टेढ़ी टांगों को और ज़्यादा खुली साइडों को निकली हुई टांगों को इकट्ठा करने में मददगार साबित होती हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी मुख्तलिफ़ तरीके हैं, मुख्तलिफ़ जो भी करना है आपने, आपको एक रास्ता बताना होता है, एक व्यू बताना होता है, वो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ें डाली गई हैं। किसी ने इलास्टिक वगैरह बांध के ऐसे कर दिया है, किसी ने रबड़ बांध दी है, तो किसी ने बर्ड शॉप से बनी बनाई चीज़ें ऐसे ले ली हैं, तो उनको कर दिया। और ये मुख्तलिफ़ साइज़ की भी मिल जाती हैं, ठीक है। परिंदा छोटा हो, बड़ा हो, टाँगें मतलब कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं, तो मुख्तलिफ़ साइज़ की ये बर्ड शॉप से मिल जाती हैं, तो आप ये ले सकते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है दूसरा मसला, अब फिंगर जो है वो टेढ़ी हैं, टाँगें तो सीधी हो गई हैं, अब फिंगर हैं वो टेढ़ी हैं, इनका इलाज क्या है? तो इनका इलाज आपने ये करना है कि गत्ते लेने हैं छोटे-छोटे, वो इसके पाँव के मुताबिक काट के, इसका वो ये देखें, ऐसे आपने काट के इसके ऊपर उँगलियाँ सीधी करके ऊपर डॉक्टर वाली प्लस्तर टेप लगा देनी है। इंशाल्लाह आपकी फिंगर भी ठीक हो जाएँगी। दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो पसंद आए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना और अपने इर्द-गिर्द सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।